हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल डैट स्टूडियोज गर्ल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मिडल ईस्ट एशिया विद द हेल्प ऑफ मैप। ओके, सो मिडल ईस्ट एशियन कंट्रीज दे आर ऑफन इन न्यूज़ बिकॉज mostly conflict and warlike situations are there in Middle East Asia. Also, the countries of Middle East Asia are the major petroleum and oil exporting countries. That is why they are in news frequently. So very important for exam. तो इनको हम discuss करेंगे with the help of map. Also, we will discuss the Caspian Sea, which is located here, and then we will discuss about the Strait of Hormuz, which is a very important location and it is frequently in news. And then we will discuss the countries of Gulf Cooperation Council, all with the help of map. So let's begin. So this is the map, and जो आपको मिडल में पोर्शन दिख रहा है इन द ऑफ वाइट कलर, बेसिकली ये जो सारा पोर्शन है इन द ऑफ वाइट कलर, दिस इज़ द मिडल ईस्ट एशिया. ओके, दिस इज़ मिडल ईस्ट एशिया. एंड सबसे पहले जो मिडल ईस्ट एशिया में इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं. ऑल्सो जो यहाँ पे आपको वाटर बॉडीज़ दिखेंगी, कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि ब्लैक सी, सी ऑफ एजोव, देन नीचे मेडिटेरेनियन सी, एंड इधर दिखेगा आपको रेड सी, देन नीचे इधर दिखेगा गल्फ ऑफ एडन. सो ये सभी मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ डिटेल में, एंड इन सभी वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी. फ्रॉम देयर यू कैन गो टू दोज वीडियोज़. एंड फॉर टुडे यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी दिख रही होगी कैस्पियन सी यहाँ पे. सो कैस्पियन सी एक इम्पॉर्टेंट सी है एंड ये प्रेजेंट है बिटवीन एशिया एंड यूरोप. एशिया एंड यूरोप के बीच में ये प्रेजेंट है. एंड कौन कौन सी कंट्रीज़ कैस्पियन सी को सराउंड करती हैं, दिस इज़ द क्वेश्चन दैट कैन कम इन एग्जाम. सो सबसे पहले हम उन कंट्रीज़ का नाम याद करेंगे. सो रिमेंबर देयर आर टोटल 5 countries which surround the Caspian Sea. Okay, and in 5 countries को याद रखने के लिए we will remember a keyword that is तारीख. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर अ कीवर्ड तारीख, एंड इससे आप जो इसको कंट्री सराउंड करती हैं उनको याद रख सकते हैं. सो टी स्टैंड्स फॉर तुर्कमेनिस्तान. ओके, सो दिस इज़ द कंट्री हियर तुर्कमेनिस्तान विच स्टैंड्स फॉर टी. देन ए स्टैंड्स फॉर अज़ेरबाईजान, सो दिस इज़ अज़ेरबाईजान. आर स्टैंड्स फॉर रशिया, सो ये जो यहाँ वाला पार्ट है दिस इज़ रशिया, दिस पार्ट इज़ द रशिया, यूरोपियन रशिया. देन आई स्टैंड्स फॉर ईरान, this is Iran, and K stands for Kazakhstan, so this is Kazakhstan. Okay, so कौन कौन सी कंट्रीज कैस्पियन सी को सराउंड करती हैं? टोटल 5 countries सराउंड द कैस्पियन सी विच इंक्लूड तारीख इज द कीवर्ड, T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अज़ेरबाईजान, R फॉर रशिया, I फॉर ईरान एंड K फॉर कजाकिस्तान. ओके, नाउ कैस्पियन सी के ही साइड में आपको एक वाटर बॉडी दिख रही होगी अरल सी. नाउ इसका नाम है सी बट इट इज़ नॉट एक्चुअली अ सी. अरल सी बेसिकली एक लेक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है, एंड ये कजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान के बीच में लोकेटेड है. ओके, सो रिमेंबर अरल सी इज़ अ लेक. नाम सी है बट इट इज़ अ लेक प्रेजेंट बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान. ओके, नाउ इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे 2 गल्फ्स दिखेंगे. मिडल ईस्ट एशिया के नीचे आपको 2 गल्फ्स दिखेंगे, एक है पर्शियन गल्फ एंड एक है गल्फ ऑफ ओमान. ओके, सो पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं बिकॉज यहाँ पे आपको ये दिखे सऊदी अरेबिया आपको यहाँ पे दिखेगा, ईरान यहाँ पे आपको दिखेगा, इराक यहाँ पे दिखेगा. तो जो मेजर ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, एंड जो वर्ल्ड को ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है वो यहीं से पास होके जाता है. ओके, सो यहीं से इस तरीके से इन्हीं गल्फ से पास होके जो ऑयल वेसल्स हैं वो निकलती हैं. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन. एंड बिकॉज ईरान एंड यूएसए के बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट रहता है, एंड यूएसए ने ईरान पे काफ़ी सारे जो हैं सैंक्शंस लगाए हुए हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हुए हैं, इसलिए ईरान ऑफन यहाँ पे जो शिप्स हैं, जो ऐसी शिप्स होती हैं जो कि ऐसी कंट्रीज़ की शिप्स होती हैं जो यूएसए को सपोर्ट करती हैं, तो उन पे अटैक भी करता है. ओके, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रहता है इस लोकेशन में. एंड रिसेंटली इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन कंडक्ट की थी इस एरिया में, बेसिकली गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ वाले रीजन में इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन करी थी दैट वाज नेम्ड ऑपरेशन संकल्प. ओके, सो दिस वाज इन न्यूज़ रिसेंटली एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम ऑल्सो.
ऑपरेशन संकल्प वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, एंड ये इंडियन नेवी ने कंडक्ट की थी, जिससे कि जो इंडियन वेसल्स हैं वो यहाँ से सेफली पास हो सकें एंड कोई अटैक वगैरह ना हो इंडियन वेसल्स पे। ओके, सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और लोकेशन प्रेजेंट है, दैट इज़ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ओके, सो ये जो एक छोटा सा आपको चोक पॉइंट दिख रहा है, दिस इज़ बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। ओके, यहाँ पे इस मैप में ज़्यादा क्लियरली आपको दिखेगा, जो ये रेड डॉट दिख रही है यहाँ पे, दिस इज़ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसके वेस्ट में है पर्शियन गल्फ एंड इसके ईस्ट में है गल्फ ऑफ ओमान। ओके, एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो कंट्री है दिस इज़ ईरान, एंड नीचे ये वाला जो एरिया है दिस इज़ ओमान एंड दिस इज़ यूएई। ठीक है, नाउ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत ही नैरो पैसेज है, नैरो वाटरवे है, एंड जो भी मोस्ट ऑफ द शिप्स होती हैं कैरिंग ऑयल वो यहीं से पास होती हैं, एंड ये जो एरिया है ये बेसिकली कंट्रोल करता है कौन? ईरान। ओके, दिस एरिया इज़ मेनली कंट्रोल्ड बाय ईरान, एंड ईरान हमेशा ऐसी धमकी देता रहता है कि अगर उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे एंड वहाँ से वो जो वेसल्स हैं उनको पास होने नहीं देंगे, एंड दिस कुड बी अ मेजर थ्रेट टू द कंट्रीज़ विच एक्सपोर्ट ऑयल। ठीक है, जो कंट्रीज़ ऑयल इंपोर्ट करती हैं उनके लिए काफ़ी जो है प्रॉब्लम की बात हो सकती है। सो ये जो लोकेशन है हमेशा न्यूज़ में रहती है, सो याद रखिएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द कंट्रीज़। तो जितने भी कंट्रीज़ यहाँ पे हैं, सभी जितने भी आपको इस मैप में दिख रही हैं, सिर्फ मिडल ईस्ट एशिया की नहीं, सारी ही कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड वी विल सी द लोकेशन ऑफ ईच कंट्री वन बाय वन। सो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस इज़ आर इंडिया। ठीक है, इंडिया मिडल ईस्ट एशिया में नहीं आता है, इंडिया साउथ एशिया में आता है। देन इंडिया के वेस्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा पाकिस्तान। ओके, सो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। ओके, रिमेंबर द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद। देन पाकिस्तान के और वेस्ट में हम जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल। देन अफ़गानिस्तान के वेस्ट में यहाँ पे आपको थोड़ी बड़ी कंट्री दिखेगी, दिस इज़ ईरान, एंड ईरान की कैपिटल है तेहरान। ओके, द कैपिटल ऑफ ईरान इज़ तेहरान। देन इन द वेस्ट ऑफ ईरान हेयर यू विल फाइंड द इराक। इराक की कैपिटल है बागदाद, एंड इराक के और वेस्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा सीरिया, जिसकी कैपिटल है डेमास्कस। ओके, सो ये जो 5 कंट्रीज़ हैं ये बेसिकली एक ही लाइन में हैं, तो इनको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले है पाकिस्तान, देन पाकिस्तान के बाद है अफ़गानिस्तान, देन ईरान, देन इराक एंड देन सीरिया। ओके, नाउ पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान के ऊपर 4 कंट्रीज़ दिखेंगी जो बेसिकली एक स्क्वायर लाइक शेप बनाती हैं। सो ये 4 कंट्रीज़ जो हैं ये एक स्क्वायर लाइक शेप बनाती हैं, इनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। सो रिमेंबर सबसे पहले आता है उज़्बेकिस्तान। ठीक है, उज़्बेकिस्तान के बाद आता है किर्गिस्तान, अगर हम इस डायरेक्शन में चलेंगे। देन किर्गिस्तान के बाद है ताजिकिस्तान, एंड उसके बाद है तुर्कमेनिस्तान। ओके, उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकेंत, किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशांका, एंड तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबत। ओके, सो रिमेंबर देयर कैपिटल ऑल्सो ताशकेंत, बिश्केक, दुशांका एंड अशगाबाद रिस्पेक्टिवली। ओके, देन इन 4 कंट्रीज़ के ऊपर आपको एक और कंट्री दिखेगी विच इज़ बेसिकली द कज़ाकिस्तान। ओके, सो ये जो कंट्री है दिस इज़ द कज़ाकिस्तान, एंड कज़ाकिस्तान की जो कैपिटल है इट इज़ नूर सुल्तान। ओके, द कैपिटल ऑफ कज़ाकिस्तान इज़ द नूर सुल्तान। नाउ सीरिया के जो ऊपर कंट्रीज़ प्रेजेंट हैं उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिखेगी आपको तुर्की, एंड तुर्की जो है ये कंट्री रशिया की तरह है, इसका कुछ पार्ट यूरोप में है, कुछ पार्ट एशिया में है, एंड जो इसका मेजर पार्ट है वो एशिया में ही है, बहुत छोटा सा पार्ट इसका यूरोप में है। ये जो पार्ट है दिस पार्ट बिलोंग टू एशिया, एंड इसकी कैपिटल है अंकारा। ओके, द कैपिटल ऑफ तुर्की इज़ द अंकारा। देन यहाँ पे 3 कंट्रीज़ दिखेंगी, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अज़रबैजान, जो एक ट्राइंगल जैसी शेप बनाती हैं। सो जॉर्जिया की कैपिटल है तबिलिसी, अर्मेनिया की कैपिटल है येरेवान, एंड अज़रबैजान की कैपिटल है बाकू। ओके, तो ये 3 कंट्रीज़ प्रेजेंट हैं टू द वेस्ट ऑफ तुर्की। ठीक है, देन आफ्टर दिस यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी के जस्ट ईस्ट में आपको छोटी छोटी कुछ कंट्रीज़ दिखेंगी जो एक्चुअल में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है लिबानन। ओके, लिबानन, इसकी कैपिटल है बेरूत। देन यहाँ पे इसके साइड में आपको दिखेंगी इस
इसराइल एंड पैलेस्टीन। ओके, सो इसराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में एक कन्फ्लिक्ट है लैंड को लेके, एंड इन दोनों की ही जो कैपिटल है वो भी डिस्प्यूटेड है। जेरूसलम बेसिकली कैपिटल है, तो इसराइल कहता है कि जेरूसलम हमारी कैपिटल है, पैलेस्टीन कहता है कि ये हमारी कैपिटल है, एंड ये जो डिस्प्यूट है ये अभी अनरिजॉल्व है। तो ये याद रखिएगा कि लेबनान के नीचे आपको दिखेगा इसराइल एंड पैलेस्टीन। देन यहाँ पे एक और कंट्री प्रेजेंट है, दैट इज जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मन। ओके, द कैपिटल ऑफ जॉर्डन इज अम्मन। ओके, नाउ इसके नीचे ये जो सारा पार्ट है, दिस इज द अरेबियन पेनिनसुला। ओके, एंड इसकी जो कंट्रीज़ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। सो सबसे पहले तो अगर हम बिल्कुल साउथ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे दो कंट्रीज़ हैं, यमन एंड ओमान। यमन की कैपिटल है सना एंड ओमान की कैपिटल है मुस्कैट। ओके, यमन की कैपिटल है सना, ओमान की कैपिटल है मुस्कैट। देन यहाँ पे सऊदी अरेबिया प्रेजेंट है, जो कि यहाँ की देखें तो हम मिडल ईस्ट एशिया की लार्जेस्ट कंट्री है सऊदी अरेबिया, एंड सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। देन यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी कंट्रीज़ आती हैं। यहाँ पे आपको कंट्री दिखेगी कुवैत, एंड कुवैत की कैपिटल भी कुवैत सिटी ही है। देन यहाँ पे एक बहुत छोटी सी कंट्री है बहरीन। ओके, बहरीन जिसकी कैपिटल है मनामा। देन हेयर यू विल फाइंड द कतार। ठीक है, कतार की कैपिटल है दोहा। एंड देन यहाँ पे आपको दिखेगा यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स जिसकी कैपिटल है आबू धाबी। ओके, आबू धाबी इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स। तो ये सारी कंट्रीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड सभी की कैपिटल्स भी हमने देख ली हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। सो बेसिकली जो कंट्रीज़ पर्शियन गल्फ को सराउंड करती हैं वो कंट्रीज़ पार्ट हैं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का। Now these are the 6 countries which are the part of Gulf Cooperation Council, and ये countries पर्शियन गल्फ को सराउंड करती हैं। वन इज़ द कुवैत, ठीक है, देन बहरीन, कतार एंड UAE, देन यहाँ पे ओमान एंड सऊदी अरेबिया। ओके, यमन में कन्फ्यूजन हो सकती है कि यमन भी क्या गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का पार्ट है। सो रिमेंबर, यमन पार्ट नहीं है। सऊदी अरेबिया, ओमान, UAE, Qatar, Bahrain and Kuwait. These are the 6 countries which are the part of Gulf Cooperation Council. Okay, so remember this fact. एंड जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है इसको इस्टेब्लिश करा गया था 1981 में, एंड इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो लोकेटेड हैं सऊदी अरेबिया में, इन द कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया दैट इज़ रियाद। ओके, रियाद में इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो लोकेटेड हैं। ओके, सो यही 3 चीज़ें आज हमको डिस्कस करनी थी इस वीडियो में। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, एंड if you have any questions regarding the topics that we have discussed, you can ask them in the comment section below, and please subscribe to my channel. Thank you and have a nice day.